जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें से 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। एक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से, अपद्य खंड से और कृतिका भाग 2 से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से। एक चैप्टर का नाम है संस्कृत, जो कि निबंध है। ठीक है साथियों, तो निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में परिचय जानेंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जो संस्कृति निबंध है इसको लिखने वाले हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। अब इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी के बचपन का क्या नाम था, तो आपको बताना है हरनाम दास था। ठीक है, उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन संबंध उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित रहे हैं साथियों। संस्कृत निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य हेतु वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। ठीक है, चैप्टर का नाम है संस्कृति और इसको लिखे हैं जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी इसको लिखे हैं और यह निबंध है। ठीक है, तो आइए संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है उसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन 2 शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा 2 वस्तुएं? यदि 2 हैं तो दोनों में क्या अंतर है, हम इस अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिर को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा साथियों। इन 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। ठीक है, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा।
एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता है। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वो आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे उड़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। ठीक है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। ठीक है, तो साथियों ये था आपका पूरा चैप्टर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आंसर आसानी से कर ले पाएंगे। तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? आलसी व्यक्ति को कहा है, लालची व्यक्ति को कहा है, असुंदर व्यक्ति को कहा है, मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को कहा है। तो लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है साथियों? तो मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को ही लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति कहा है। लेखक ने असभ्यता की जननी
किसे कहा है? सभ्यता को, संस्कृति को, असंस्कृति को, लालची प्रवृत्ति को? तो लेखक ने भदंत आनंद कौशल्यायन जी असभ्यता की जननी किसे कहते हैं? तो साथियों, असंस्कृति को लेखक ने असभ्यता की जननी कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य है, विभाज्य है, स्थूल है या फिर अस्थायी है? साथियों बताइए। तो साथियों, मानव संस्कृति जो है वो अविभाज्य वस्तु है। ठीक है। किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, लेनिन, अब्राहम लिंकन? तो साथियों, कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बिता दिए। ठीक है। सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, सिख धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की? तो बताइए, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की? तो साथियों, उन्होंने बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? बताइए। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का, शिक्षा का? तो साथियों, संस्कृति का लेखक ने सभ्यता का परिणाम बताया है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोतियों से भरी थाली को, चांद तारों को, तारों से भरे आकाश को, घास पर चमकती हुई ओस की बूंदों को? तो साथियों, मोती भरा थाल लेखक ने तारों से भरे आकाश को कहा है। ठीक है। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? भौतिक जीवन से, बाहरी जीवन से, सामाजिक जीवन से, आंतरिक जीवन से? तो संस्कृति का संबंध मानव के भौतिक जीवन से होता है। साथियों, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन, सिद्धार्थ? तो बताइए, वह कौन सा शख्स है जिसने डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? तो साथियों, वह जो है वो लेनिन था। ठीक है। कौन था? लेनिन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या लेनिन सही उत्तर है? अगर सही उत्तर है तब भी आप कमेंट करके बताइए यस, और गलत उत्तर है तो आप लोग नो करके कमेंट करिए। यस और नो में आप लोग कमेंट करिए कि कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? वो लेनिन आपका उत्तर सही है या फिर कार्ल मार्क्स होगा? तो कौन है आपका उत्तर, आप लोग कमेंट करिएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग खुद ही बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? सुई धागे की, कंबल की, कृषि की, मशीन की? तो शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने सुई धागे की खोज की थी। ठीक है साथियों। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? उदारता की भावना, निस्वार्थ की भावना, जन कल्याण की भावना, वीरता की भावना? तो संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है साथियों? बताइए। तो भदंत आनंद कौशल्यायन जी जो चैप्टर संस्कृति लिखे हैं, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है साथियों? तो जन कल्याण की भावना रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? वस्त्र का, आग का, तलवार का, सुई धागे का? बताइए, किसका आविष्कार किया था पेट की आग बुझाने के लिए? तो साथियों, आग का आविष्कार किया था। ठीक है। संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? शुरुआत से ही बोलते चले आ रहे हैं साथियों। तो संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? भदंत आनंद कौशल्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी? तो संस्कृति पाठ के लेखक का नाम है साथियों भदंत आनंद कौशल्यायन जी। ठीक है। और इन्होंने जो संस्कृति चैप्टर का नाम है, ये एक निबंध है। लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? आविष्कार करने वाला, आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, नई खोज को देखने वाला, समाज का कल्याण करने वाला?
बताइए लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। साथियों, आविष्कार करने वाला ही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। बुद्धिमान, ज्ञानवान, सभ्य, संस्कृत। तो अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति साथियों सभ्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, जगदीश चंद्र बसु ने, राधाकृष्णन ने। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज साथियों न्यूटन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी। सुई धागे की, कंबल की, कृषि की, मशीन की। तो शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने साथियों सुई धागे की खोज की थी। ठीक है, तो सुई धागा आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके पूरे प्रश्न। तो आप लोग चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा। मैंने 17 क्वेश्चन लेके आए थे, 17 क्वेश्चन नहीं 27 क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर को तो 27 क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए।